नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्ञान और शिक्षा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि नई शिक्षा नीति 2020 कैबिनेट की तरफ से इसको हरी झंडी दे दी गई है, अर्थात अब कुछ ही समय में ये हमारी शिक्षा प्रक्रिया में लागू कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे इसके प्रभाव के बारे में कि आखिर इसका बीएड अभ्यर्थियों, टेट और जो अभी प्रेजेंट में अध्यापक है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और आज हम इस विषय में पूरी डिटेल जानेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में, और मैं आज की इस वीडियो में प्रत्येक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा जो कि प्राइमरी टू हायर लेवल शिक्षा से संबंधित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है और 34 साल बाद अब शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो आइए बात करते हैं प्राइमरी लेवल से। तो प्राइमरी लेवल में अब त्रिभाषीय जो फार्मूला होगा वो लागू होगा, अर्थात नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। तो यही त्रिभाषी फार्मूला है, अर्थात 3 भाषा में पढ़ाना, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा, और बाकी जो विषय होंगे चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जो प्राइमरी लेवल पर किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो अगला जो बदलाव है वो इंटर लेवल तक है। तो जो अगला बदलाव है वो ये है कि अब सिर्फ 12वीं बोर्ड एग्जाम होगा। 12वीं में ही आपको बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा, जो पहले 10वीं में भी देना पड़ता था, अर्थात जो पहले 10वीं में भी देनी पड़ती थी बोर्ड परीक्षा, वो अब 10वीं में खत्म कर दी गई है। अब केवल जो बोर्ड होगा वो 12वीं का ही बोर्ड होगा। ठीक है, तो अब आपको 10वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। और अब जो फार्मूला जो लागू होगा, पहले 10+2 फार्मूला लागू होता था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब 5+3+3+4 फार्मूले पर ही पढ़ाया जाएगा। और इसमें एक बड़ा बदलाव ये भी किया गया है, 9 से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होंगी। तो जो परीक्षाओं का जो प्रक्रम होगा वो सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी। अब 9 से 12वीं तक में जो भी परीक्षाएं होंगी वो सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी। ठीक है, तो ये बदलाव इंटर लेवल तक है। इसके बाद जो आगे हायर लेवल अर्थात डिग्री लेवल पे जो बदलाव किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि अब डिग्री कॉलेजों में डिग्री 3 या 4 साल की होगी, यानी एजुकेशन पहले 1 साल का सर्टिफिकेट, दूसरे साल का डिप्लोमा, तीसरे साल की डिग्री मिलेगी। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है कि अगर आप 1 साल करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस एजुकेशन का, अगर आप 2 साल करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, अगर आप 3 साल करते हैं तो आपको डिग्री दे दी जाएगी। परंतु इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेनी है। जिसे हायर एजुकेशन नहीं लेनी है वो 3 साल तक की डिग्री कर सकता है। अगर आपको उससे भी आगे हायर एजुकेशन लेनी है तो आपको 4 साल की डिग्री करनी होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो हायर लेवल पर किया गया है। ठीक है, और अगर आप जैसे 4 साल की डिग्री कर लेते हैं तो आपको जो एमए या मास्टर डिग्री जो भी आप करेंगे वो 1 साल की होगी। तो अगर आपने 4 साल की डिग्री कर ली है तो जो आपको एमए अभी 2 साल की करनी पड़ती थी वो आपको 1 साल की करनी पड़ेगी। तो पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, 3 साल की डिग्री प्लस 2 साल की एमए, अब होगी 4 साल की डिग्री और 1 साल की एमए। तो ये बदलाव है, अच्छा बदलाव है, जिससे थोड़ा हायर एजुकेशन टाइमिंग उतनी रहेगी लेकिन शिक्षा प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। और इसके बाद अगर जो छात्र इससे भी हायर पढ़ते थे उनको एमफिल करना पड़ता था, उसके बाद पीएचडी होती थी, परंतु अब नई शिक्षा प्रक्रिया में आपको एमफिल नहीं करना पड़ेगा, अब आपको डायरेक्ट पीएचडी अब आप सीधे कर सकते हैं। अगर आपने एमए कर ली है तो एमए के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसका टेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका बीएड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हमारे शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जो अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जो मंत्रालय जाना जाता था उसका भी नाम अब बदल दिया गया है। तो अब उसका नाम जो है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसका नाम नहीं रहा, अब उसका नाम जो होगा वो शिक्षा मंत्रालय होगा। ठीक है, इसके बाद जो एक और उच्च शिक्षा में बदलाव किया गया है
वो ये है कि अब उस शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था होगी, अर्थात अब कोई भी दूसरी संस्था जो है वो नहीं बनाई जाएगी, केवल एक ही संस्था पर काम किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीएड के बारे में। तो बीएड का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार कर दिया गया है कि अब 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड कर दी गई है, अर्थात इंटर के बाद जो बीएड होगी वो 4 साल की होगी। उसके बाद अगर आप कोई डिग्री कर लेते हैं तो डिग्री के बाद आपकी जो बीएड होगी वो 2 साल की होगी। उसके बाद अगर आप हायर डिग्री जैसे एमए या मास्टर डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद जो डिग्री होगी, जो बीएड का जो कोर्स होगा वो 1 साल का होगा। तो बीएड का जो पाठ्यक्रम होगा वो इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका प्रभाव टेट पे क्या पड़ रहा है। तो टेट जो अभी तक 1 से 8 तक के लिए वैध होता था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब जो टेट होगा वो प्राइमरी लेवल टू सेकेंडरी लेवल तक होगा। तो पहले 1 से 8 तक जो टेट मान होता था, अब 1 से 12 तक आपका टेट मान किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफी बड़ी अपडेट है टेट के बारे में। जैसे आपने अगर टेट कर ली है तो आप 1 से 12 तक जो भी भर्तियां निकलती हैं उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति में ये बदलाव किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम अगले महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करेंगे वो शिक्षकों को लेके है। तो शिक्षकों को लेके जो बात कही गई है वो ऐसी है कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि शिक्षकों को कहीं बीएलओ ड्यूटी, कहीं चुनाव की ड्यूटी में, ऐसी ड्यूटी में लगा दिया जाता था, परंतु अब नई शिक्षा नीति में ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि अब शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से हटाया जाएगा, अर्थात शिक्षा के जो संबंधित कार्य नहीं है उनसे टीचरों को हटा दिया जाएगा। जैसे कि चुनाव ड्यूटियों से, जैसे चुनाव ड्यूटियों में शिक्षकों को लगा दिया जाता था, उनसे हटा दिया गया है। दूसरा है बीएलओ ड्यूटियों से, अर्थात जो शिक्षक बीएलओ ड्यूटी करते थे उनसे भी शिक्षकों को हटा दिया गया है। इसके बाद जो एमडीएम में भी शिक्षक लगा दिए जाते थे, अब वहां से भी शिक्षकों को हटा दिया जाएगा। तो ये नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अब इन ड्यूटियों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा, अर्थात गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो खबर है वो जो भावी अध्यापक हैं, अर्थात जो टेट पास करने की भर्तियों का वेट कर रहे हैं, जो भावी टीचर बनने वाले हैं, उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि अभी तक टेट के बाद सुपर टेट, उसके बाद डायरेक्ट भर्ती, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब इसमें बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि अब शिक्षक नियुक्ति में डेमो या स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब जो शिक्षक भर्तियाँ होंगी उसमें डेमो या स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होगी, ये काफ़ी बड़ी बात है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ निकलती है वो कुछ इस प्रकार है, वो शिक्षकों के लिए भी है और शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जो जिसमें अभी तक जो ट्रांसफ़र होते थे उस बारे में नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफ़र लगभग बंद कर दिए जाएंगे। अब ट्रांसफ़र केवल आपके प्रमोशन पर ही होगा, अर्थात अगर आपकी पदोन्नति होती है तभी आपका ट्रांसफ़र होगा, उससे पहले जो आपकी ट्रांसफ़र प्रक्रिया थी वो लगभग बंद कर दी जाएगी। तो ये भी टीचरों के लिए काफ़ी बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण भी है। इसके बाद एक और बड़ी खबर आती है जिसमें बताया गया है कि जैसे कुछ टीचर बहुत दूर से स्कूलों में पढ़ाने जाते थे, 100 किलोमीटर से भी अधिक ट्रैवल करके जो पढ़ाने जाते थे, उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अब स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे, अर्थात जो केंद्रीय विद्यालयों के तर्ज स्कूल के बगल में जो अध्यापक क्वार्टर बना दिए जाते थे, जिसमें शिक्षक रहता था और टाइम टू टाइम पढ़ाने के लिए वो ज़्यादा सक्षम हो जाता था, उसी प्रकार से उसी तर्ज पर अब ग्रामीण इलाकों में भी स्टाफ क्वार्टर बना दिए जाएंगे, अर्थात अगर कोई टीचर बहुत दूर का है तो उसको क्वार्टर में रहने की अनुमति मिल जाएगी, या जो भी उसकी प्रक्रिया होगी, मतलब कि अब वहाँ टीचर रह के आराम से अपना शिक्षा कार्य कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। तो इसी प्रकार की काफ़ी सारी डिटेल्स हैं इस नई शिक्षा नीति के बारे में, जो एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों को आपको बता दिया है, जो कि बीएड, यूपी टेट और यूपी टेट के बाद जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया थी उसके बारे में था, और मैंने बताया कि आज प्राइमरी टू हायर लेवल की एजुकेशन के बारे में और उसमें जो फार्मूला लागू होगा उनके बारे में, और जो खबर मैंने अभी बताई वो है शिक्षकों के बारे में। शिक्षकों के बारे में मैंने ट्रांसफर पॉलिसी बताई और ग्रामीण इलाकों में जो स्टाफ की क्वार्टर जो बनाए जाएंगे उसके बारे में बताया। ठीक है, अगर आपका कोई सुझाव है या जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं नई अपडेट जो आपकी
लिए लाता हूँ वो आपको डायरेक्ट मिल सके। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन निशान पे टिक जरूर करें, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।